जय हिंद ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का क्यूब क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि हम बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन कर रहे थे, आइए बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक आपको डिस्कशन करा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 के आगे के पोर्शन पे आज की क्लास में हमें चलना है। अब आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 से मैं कॉन्सेप्ट शुरू कराऊंगा। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था कि एक काफी इंपॉर्टेंट अच्छा न्यूमेरिकल है जो हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबके सब एनसीईआरटी खोल के रखे, बिना टाइम खराब करते हुए मेरे साथ एक बार जल्दी से स्क्रीन पे जुड़े रहिए। क्वेश्चन 12 में आप लोगों को मोलैरिटी बेस्ड डिटेल दी गई। आपसे कहा गया कि एक केमिकल है मिथेनॉल। हाँ जी सर, लिखा तो है। इसकी डेंसिटी बता रखी है सर 0.793 केजी पर लीटर। ठीक है सर, चलो आप लोगों को यहाँ पे ये डेंसिटी तो मिल गई। आप लोगों को ये डेंसिटी मिथेनॉल की बताई गई है, सॉल्यूशन की नहीं। मतलब ये सॉल्यूट की है, सॉल्यूशन की नहीं है। इसलिए मैंने सिंबल में बी सिंबल यूज करा है। ध्यान रखो, बी अल्फाबेट सॉल्यूट को दर्शाता है। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन में सॉल्यूशन की मोलैरिटी बताई गई। कितनी बता रखी है मोलैरिटी? 0.25। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी बता रखी है 2.5 लीटर। और याद रखना यूनिट्स का बहुत महत्व है, इसके भी मार्क्स मिलते हैं। यूनिट्स लिखना कंपलसरी है, वरना टीचर को मौका मिल जाएगा आपके मार्क्स काटने का। तो यूनिट्स लिखना ना भूलें, समझे? अब आगे आप लोगों को करना क्या है, मिथेनॉल की वॉल्यूम मांगी गई है। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला आप सबको अच्छे से पता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, जिसमें आपको डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम मांगी जा रही है। और मास आपको अगर मिल जाए, मतलब आपका टोटल फोकस इस समय मास पे है, ये मिल गया तो क्वेश्चन सॉल्व है। यानी अब मुझे मास निकालना है। कैसे निकाल सकता हूं? ये जो दो चीजें दी गई है ना, ये कब काम आएंगी? मोलैरिटी और वॉल्यूम, कुछ तो मतलब होगा इनका। मोलैरिटी का फॉर्मूला आप सब लोग लगा सकते हो। क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। और वॉल्यूम आप नीचे लीटर में रखो तो ऊपर 1000 की जरूरत नहीं होती। मोलैरिटी आपको 0.25 दे रखी है, और आप इस केमिकल मिथेनॉल का मोलर मास निकालोगे, जो कि नॉर्मली क्वेश्चंस में गिवन ही आता है 32 ग्राम पर मोल और वॉल्यूम 2.5 लीटर। डब्ल्यू भी सॉल्व करके 20 ग्राम आ जाएगा। लेकिन डेंसिटी आप लोगों को केजी पर लीटर में दी गई है, मतलब मास केजी में होना चाहिए और वॉल्यूम लीटर में। तो इसे केजी में कन्वर्ट कर दो, 0.02 केजी। और एक बार आपने इसे केजी में कन्वर्ट कर दिया, डेंसिटी 0.793 रख दी, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी 0.02 अपॉन 0.793। कैलकुलेट करके आपको आंसर मिल जाएगा, 0.025 लीटर के आसपास वॉल्यूम आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 समाप्त। बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर वॉल्यूम ही पूछी है और वॉल्यूम गिवन भी है। तो वॉल्यूम गिवन सॉल्यूशन की थी और पूछी सॉल्यूट की गई थी। पूरे क्वेश्चन को दोबारा पढ़ के इसको अटेम्प्ट करना बिना देखे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 13, अगेन एक बड़ा मस्त सा क्वेश्चन, मजे ही ढा देंगे, धुएं ठा देंगे। क्वेश्चन नंबर 13, हाँ जी सर, चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर बेसिकली यहां प्रेशर की कैलकुलेशन करनी है, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर लगा रहा है अर्थ के सरफेस पे। अब अर्थ का एटमॉस्फेयर जो अर्थ के सरफेस पे प्रेशर लगा रहा है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने प्रेशर का फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया है। सर आपने तो नहीं बताया, जरूरत ही नहीं थी इस चैप्टर में प्रेशर के फॉर्मूले की। वो तो आपका बेसिक फॉर्मूला है 9th 10th का, और वो उन्होंने क्वेश्चन में ही लिख के दिया है। पहली लाइन पे गौर करो, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब फोर्स अपॉन एरिया की डिटेल आप लोगों को दे रखी है। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, जिसमें हम यहां पे वर्टिकल मोशन की बात करें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी। हाँ सर, ये तो हमने पढ़ा है, ठीक है। अब मास 1034 ग्राम आपको दे रखा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर ये कब दे रखा है? आप अगर गौर से देखो, 1034 ग्राम अर्थ के एटमॉस्फेयर का मास है, जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे पड़ रहा है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उन्होंने मास और एरिया दोनों एक ही साथ दे दिए। देखा क्वेश्चन कितना बदतमीज है, पर हमसे ज्यादा थोड़ी होगा, ऐसी तहजीब है क्या क्वेश्चन। अब हमने इसमें एसआई यूनिट्स बनानी है। 1034 ग्राम को आप केजी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मास की एसआई यूनिट किलोग्राम होती है, वही लेंथ की यूनिट मीटर होती है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करना है। और सर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड अपॉन 100 मतलब एक तरीके से ऊपर आ जाएगा, और सेंटीमीटर का स्क्वायर है, मीटर का स्क्वायर बना रहे हैं, तो 100 का भी तो स्क्वायर ही लेना है बबुआ। तो 100 का स्क्वायर ले लो। अब 100 का स्क्वायर रखने के साथ ही ये आपके पास पहले से ऐसा यूनिट में था। अब आप लोगों को जो वैल्यूज मिली है उनकी कैलकुलेशन करो। 1.013 इंटू 10 की पावर 5 केजी
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे मीटर स्क्वायर हो गया, और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स की यूनिट न्यूटन होती थी, न्यूटन, न्यूटन अंकल के दिए हुए ये सिद्धांत है, नीचे मीटर स्क्वायर। और क्वेश्चन में साफ लिख के दिया है यहां पे कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल के इक्वल होता है, तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर का प्रेशर पास्कल में आ गया और क्वेश्चन खल्लास, देखो निमट गया मेरे बच्चों। क्वेश्चन यहां पे आप लोगों को अर्थ के एटमॉस्फेयर का प्रेशर पास्कल में मांग रहे थे। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बताऊं, ये कैलकुलेट मत करना, अर्थ के एटमॉस्फेयर का यही प्रेशर है, ये फिक्स वैल्यू है, इसमें कैलकुलेशन में बुद्धि खराब नहीं करनी, सिर्फ आपको दिखाना है आप कैलकुलेशन कर रहे हो, आंसर याद कर लो, आगे बहुत बार काम आना है। तो ये वैल्यू रटी भी होनी चाहिए, और रटनी है तो अभी रट लो ना, क्यों इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन की हर बार मेहनत करोगे। सीधा आप लोग फाइनल आंसर रखना ना, 1.013 10 की पावर 5 इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, और ये पास्कल में इस वैल्यू में ही हमेशा आएगा, इससे अलग नहीं आने का। समझे कि नहीं समझे? तो बाबू मोशाए आगे बढ़ा जाए। तो राइमिंग शायर तो मैं बचपन से ही हूँ, एक दो शायरी फेंक के मार दूं मजा ही आ जाएगा। अभी नहीं, देखो अभी फिलहाल क्वेश्चन पे चलते हैं, कल की भी क्लास रह गई, आज नहीं कल परसों में शायरी सुनाएंगे। आपकी इच्छा हो सुनने की तो कमेंट में बताइएगा, आपने कमेंट में नहीं बताया तो नहीं सुनाएंगे, फिर आपकी इच्छा नहीं है तो हम भी इंटरेस्टेड नहीं है। अब आप लोगों को आगे के क्वेश्चन में जाने से पहले यूनिट कन्वर्जेंस के बारे में पता होना चाहिए। हम यहां पे अलग अलग यूनिट्स को पढ़ेंगे, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। किलो हो गया, ये हेक्टो हो गया, ये डेका हो गया, ये मीटर के लिए यूज कर रहे हैं, और इसकी जगह हम और भी ऑप्शन लीटर, ग्राम, ये किसी पे भी लग सकता है कन्वर्जन। ये डेसी हो गया, ये सेंटी हो गया, ये मिली हो गया। ये तो कॉमन यूनिट कन्वर्जेंस है जो हमें पता होने चाहिए, जिसमें आप लोगों को यहां पे ध्यान क्या रखना है, जो ये कन्वर्जन की स्टेटमेंट है, सीक्वेंस से याद करने के लिए एक स्टेटमेंट आती है, किंग, हेक्टर, died, mother didn't cry much। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। क्लियर हो गई बात? जिसमें किलो के ऊपर भी ऑप्शंस है मेगा या मिलियन, और इसके ऊपर जीगा। इसके अलावा नीचे जाएंगे तो एक तो माइक्रो है, एक इसके अलावा नैनो है, और इसके बाद आप लोगों को एक आंगस्ट्रॉम और एक पिकोमीटर। ये यूनिट्स हैं जिन्हें आप यूज करोगे आगे आगे के चैप्टर्स में भी, कैलकुलेशन में। मीटर में जाने का तरीका आपने सीखना है इसमें, मीटर में जाने का, सबसे मीटर में जाने का तरीका। तो आप लोग यहां पे इन सबसे मीटर में कैसे जा सकते हो, ये चीज, और ऊपर से भी मीटर में कैसे आ जा सकता है, ताकि फिर हम यूनिट कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन कर सके। अब आप लोगों को सबसे पहले डेका से मीटर में जाने के लिए याद रखना 10 की पावर 1 यूज करते हैं, हेक्टो में 10 की पावर 2, किलो में 10 की पावर 3, मेगा में 10 की पावर 6, और जीगा में 10 की पावर 9। डेसी से ऊपर आते हुए 10 की पावर -1 या 1/10 होता है, सेंटीमीटर से मीटर में 1/100 यानी 10 की पावर -2, मिली में 10 की पावर -3, माइक्रो में 10 की पावर -6, नैनो में 10 की पावर -9, आर्मस्ट्रॉन में 10 की पावर -10, पीको में 10 की पावर -12। एक होता है फेम2, इसमें 10 की पावर -15, जिसमें आप लोग इसकी कैलकुलेशन जब करोगे तो कैलकुलेशन करते हुए मैंने आपसे कहा कि 1 किलोग्राम को आपने कन्वर्ट करना है माइक्रोग्राम में, कैसे करोगे, और इसके अलावा इसे कन्वर्ट करना है पिकोग्राम में, कैसे करोगे, ये चीज आपसे पूछी जा रही है। तो अब आप सब लोग यहां पे मीटर की जगह ग्राम इमेजिन कर लो, मीटर की जगह ग्राम, बस सेंटर में चेंज होना है। तो आप सबसे पहले किलोग्राम से माइक्रोग्राम में मत जाओ, किलो से मीटर में जाओ, किलो से ग्राम में। किलो से ग्राम में आते हुए 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। अब माइक्रो में जाना है,
तो माइक्रो से ऊपर आते हुए -6 है, तो नीचे जाते हुए +6 होगा, तो 10 की पावर एक तरफ 3 +6। भाई अगर मैं ऊपर ही आ रहा होता तो -6, पर नीचे जा रहा हूं, उल्टा जा रहा हूं, तो +6 हो गई, और 3 + 6 कितना हो गया, 9। ऐसे हो जाएगा। पीकोग्राम में जाना है, माइक्रोग्राम से पीको में मत जाओ, किलोग्राम से ही जाओ, 1 की टर्म्स में। तो पहले किलो से सेंटर में आते हुए 10 की पावर 3, फिर आगे नैनो उसमें जाना है, पीको में। तो ऊपर -12 है, नीचे +12 होगा, तो 3 + 12 15 हो गया। तो ऐसे आप कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हो आराम से। इसके अलावा आप सब लोगों को ये भी याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के इक्वल होता है। बेसिकली सेंटीमीटर क्यूब लेंथ का क्यूब वॉल्यूम होती है, तो याद रखना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में ml के इक्वलेंट होता है। डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के इक्वल होता है, और 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के इक्वल होता है। ये भी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपको यूनिट्स के क्वेश्चन में याद रखनी होगी, और इन चीजों का इस्तेमाल करके जो क्वेश्चन आपने ट्राई करना है, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 21 का बी पार्ट, ये एक बार देख लेना, 21 का बी या 22 का बी है, उसमें इस तरीके से फिलअप दिए हुए यूनिट्स के, ये आपने क्वेश्चन करने हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, इसके आगे के कॉन्सेप्ट आपको मैं कल की क्लास में कंटिन्यू कराता हूं। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बता रहा हूं, एक लाइक मार दो, कमेंट कर दो, बदतमीज हो, हद हो गई, कोई तुक भी है, आप लोग शेयर वेयर करवाने को तैयार नहीं हो, सब्सक्राइबर रटके पड़े, सब्सक्राइबर कौन बढ़ाएगा, आपकी जिम्मेदारी है ये। ऐसे जोरदार तरीके से, जैसे हमने बोला, एक बहुत जोरदार तरीके से आग लगाते हुए कमेंट जरूर डालना, मजा ही आ जाएगा, प्रोत्साहन मिलेगा हमें कि हमारे बच्चे खुश हैं। और बाकी जने क्या कहते हैं, लाइक सब्सक्राइब, देखो बहुत ज्यादा दिल से दरखास्त कर रहे हैं, ठीक है। जय हिंद ऑल ऑफ यू।